दुर्गा सप्तशती पाठ 8वां अध्याय रक्तवीर्य वध। महर्षि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर असुरराज प्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया और उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध में चलने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज अदायुध नामक 86 असुर भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आए और मेरी आज्ञा से कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी सेना के साथ 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ प्रस्थान करे और फिर मेरी आज्ञा से कालक, मौर्य, धोरद और काल के यह सभी असुर तैयार होकर शीघ्र रवाना हो जाए। भयंकर शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस और अपनी भयंकर सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की आवाज से दशों दिशाओं के गूंज जाने पर काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाकर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर देवी तथा सिंह को क्रोधित होकर चारों ओर से घेर लिया। इसी समय में, हे राजन, दैत्य के नाश करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से उत्पन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसे भूषण तथा जो वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से सजाकर देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान थी। वह अक्षसूत्र एवं कमंडल से शोभायमान पहले उपस्थित हुए। शंकर जी की शक्ति बैल पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्प के कंकन धारण किए थी। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। इस रूप में वह माहेश्वरी शक्ति उपस्थित हुई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में लिए सुंदर मोर पर सवार हुई। रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति भी दैत्यों के साथ युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार शंख, चक्र, गदा, शांग्र एवं खड्ग हाथ में लिए युद्ध करने आई। विष्णु की वाराही शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां पर आ गई। नृसिंह के समान शरीर को धारण किए नृसिंह शक्ति, जिसके गर्दन के बाल फटकारने से आकाश के तारे बिखरते थे, वहां आ पहुंची। इंद्र की ऐन्द्री शक्ति रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हाथ में वज्र लेकर ऐरावती हाथी पर सवार होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हू शब्द करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों से कहे कि हे राक्षसों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल की ओर चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ अपने बल का घमंड हो और युद्ध की इच्छा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मास से यह मेरी योगिनियां तृप्त होगी। इस दूत के कार्य के लिए स्वयं देवी जी ने शिव जी को नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव द्वारा कहे हुए देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बहुत क्रोधित हो गए और जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी, उस ओर बढ़ने लगे। क्रोधित होकर देव शत्रुओं ने वाण शक्ति आदि आयुधों से देवी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब अपने धनुष की टंकार करके देवी जी ने खेल खेल में उनके छोड़े हुए शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती तथा खड्गवांग से कुचलती मारती चारों ओर विचरने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर जाती उसी ओर कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का बल एवं तेज नष्ट हो जाता। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने अपनी शक्ति द्वारा दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र छोड़ने पर सैकड़ों दैत्य विदीर्ण होकर खून के फवारे चलाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ राक्षसों को अपने थूथन के प्रहार से मार गिराया एवं अनेकों राक्षसों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र की सहायता से बहुत से दैत्य चीर कर पृथ्वी पर डाल दिए। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके भक्षण कर गई और अपनी गर्जना से दशों दिशा में आकाश को गुंजाती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। शिवदूती के कठोर अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और वह उन्हें खा गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों द्वारा बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षस सेना भागने लगी। उन असुरों को मातृगणों से दुखित होकर भागता हुआ देखकर महाअसुर रक्तबीज क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आ गया।
उसके शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। तब वह महाअसुर आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून बहने लगा और रुधिर की प्रत्येक बूंद से अनेकों योद्धा पैदा हो गए, जिनका बल वह तेज रक्त बीज के समान ही था। रक्त बीज की जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनके उतने ही उसके समान बलवान एवं पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस भी मातृगणों के साथ लड़ने लगे। इतने में ही इंद्री ने अपने वज्र से उसके सिर पर प्रहार किया। उसके सिर से रुधिर बह उठा। तब हजारों राक्षस उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने अपने चक्र से उसे मारा। इंद्री ने अपनी गदा से उस असुर राज को मारा। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर निकला, उससे भी उसी के समान बलशाही हजारों असुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उस महाअसुर रक्त बीज पर प्रहार किया। तब उस दैत्य ने भी अपनी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज अत्यंत क्रोधित था। जब शक्तिशूल आदि हथियारों के कई बार घायल हो जाने पर उसके शरीर से जो रक्त निकला, उसके पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत एवं उदास देखकर शीघ्र ही चंडिका जी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुंह को और भी विस्तार से फैलाओ। मेरे शस्त्र की चोट से गिरते हुए रक्त बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को इस अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार यदि भूमि में तुम रक्त से उत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई विचरण करती रहो, तभी इस दैत्य का रक्त समाप्त होगा और इसी प्रकार यह मरेगा। तुम्हारे द्वारा रक्त बिंदुओं को इस प्रकार पिए जाने पर फिर नए नए भयानक दैत्य पैदा नहीं होंगे। इतना कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने उसका रुधिर अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उसके प्रभाव से चंडिका को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के घायल शरीर से तो बहुत रक्त बहने लगा। उसे चामुंडा अपने मुख में पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन सभी राक्षसों को खा गई और रक्त बीज का समस्त रक्त भी पी गई। तब देवी ने अपने शूल, वज्र, बाण, तलवार आदि शस्त्रों से उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्रों से घायल होकर वह रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी माताएं उसके रक्तपान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे।